नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आरके क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ, आपके सामने हम उपस्थित हैं। कैसे हैं आप सभी? राधे राधे आप सभी को। देखिए, अब तक हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेश कंप्लीट किए हैं राजस्थान की भूगोल सीरीज में, जिसमें बनने वाले सारे एमसीक्यूज, जी हाँ, महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आज हम उपस्थित हैं। जो हमने पिछली कक्षाएं ली हैं, जिन कक्षाओं को हमने आपके लिए प्रोवाइड करवाया है, राजस्थान के भौतिक प्रदेश हमने कंप्लीट किए हैं उनमें, और उनसे जो क्वेश्चन बन रहे हैं आज हम उन पर चर्चा करने वाले हैं। आप अधिक से अधिक अपने साथियों के साथ इस लिंक को शेयर कर दीजिए, जुड़ जाइए हमारे साथ और शुरू करते हैं आज की क्लास। और साथ ही साथ रोहित पटेल, हाय, हेलो रोहित। रोहित अपने सारे साथियों के साथ इसे शेयर कर दीजिए और आप सब लोग इसमें जुड़ जाइए, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाली है। आपका सारा रिवीजन इस क्लास में होने वाला है और सारे क्वेश्चंस को लेकर के आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह के प्रश्न भौतिक प्रदेश से बनते हैं। शुरू करते हैं बिना किसी देर के। आप जुड़ जाइए और कमेंट बॉक्स में अपने नाम जरूर लिखें और साथ ही साथ आंसर देते रहें। बिल्कुल, चलिए लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को और चलते हैं, शुरू करते हैं इस सफर को। हमारा पहला प्रश्न, राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? जी हां, हमें गलत कथन बताना है कि कौन सा कथन इसमें से गलत है। मैं एक एक को पढ़ता हूं। फर्स्ट, अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है। जी हां, अरावली जो है वह विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। चलिए एक बार आप इसमें आंसर बताइए। कपिल पुरोहित जी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। बताइए, अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है। उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान है। पश्चिमी बालू का मैदान टेथी सागर का अवशेष रूप है, या दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है। जो इसमें गलत स्टेटमेंट है वो हमें चूज करना है। मैं आपके आंसर्स का वेट करूंगा, आप आंसर दीजिए और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। बिल्कुल अपने अधिक से अधिक साथियों को जोड़ दीजिए इसमें। देखिए, अगर हम चर्चा करें, अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। यस, यह सबसे पुरानी प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है और इसका जो युग था, वो निर्माण क्रम का जो युग वो है प्री कैम्ब्रियन युग। प्री कैम्ब्रियन में इसका निर्माण हुआ था। दूसरा, उत्तर पूर्वी मैदान जो है राजस्थान का, क्या वह सिंधु नदी द्वारा निर्मित है? देखिए, अगर हम राजस्थान के मैप की बात करें तो आप इसको इस तरह से समझिए। अगर हम राजस्थान के मैप की बात करें, एक रफली अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं, तो यहां जो सिंधु मैदान है, यह सिंधु मैदान हमारा पंजाब और उस तरफ रह जाता है। हमारा राजस्थान का जो मैदान है वह सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान नहीं है, है ना। पश्चिमी बालू का टेथी सागर का अवशेष है, यस। दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का अवशेष है, यस। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। इसमें से गलत हमें चूज करना था, तो गलत जो है वह कौन सा होगा? जो गलत है वह है उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान भाग है। यह है इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता है? जी हां, हमें यह बताना है कि महान सीमा भ्रंश जो है, हमने जो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट पढ़ा था, आपको याद आ रहा होगा, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, यह ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जो है यह राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता है? अगर इस फॉल्ट की बात करें हम, तो देखिए यह राजस्थान का दक्षिण पूर्वी भाग, और यहां से हमने बात करी थी कि एक फॉल्ट यहां पाया जाता है जो इस तरह से विस्तारित है। कहां से? तो अब मैं बात करूं, फर्स्ट स्टेशन मेरा, फर्स्ट जिला इसमें चित्तौड़। दूसरा, चित्तौड़ के बाद उत्तरी कोटा हमने बात करी थी। तीसरा हमने एक पॉइंट लिया था सतूर, जो कि बूंदी में है। चौथा हमने जो जिला लिया था
वह इसके ऊपर हमने लिया था करौली, करौली से ऊपर सवाई माधोपुर और सवाई माधोपुर से ऊपर धौलपुर, इसमें यह ब्रंच फैला हुआ है। देखिए कौन सा जिला नहीं आ रहा है, भीलवाड़ा। जी हां, यह ब्रंच भीलवाड़ा में नहीं फैला है, भीलवाड़ा में स्थित नहीं है। आगे अगर हम चलें, बिल्कुल सर आगे चलिए, अगला प्रश्न लेते हैं। यह रहा आपके सामने अगला प्रश्न। राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल और जनसंख्या कितनी है? हमें बताना है थार मरुस्थल है ना, इसका हमें क्षेत्रफल कितने राजस्थान के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर यह विस्तारित है और यहां कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। क्या इसका क्षेत्रफल 50% और जनसंख्या 50% है? क्या यहां क्षेत्रफल 61% और जनसंख्या 40% निवास करती है? क्या इसका क्षेत्रफल 70% जनसंख्या 60% है? या क्या इसका क्षेत्रफल 70% और जनसंख्या 70% है? जी हां, क्षेत्र देखना है। थार का मरुस्थल हमने देखा था, यह राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, सबसे बड़ा भौतिक भूभाग है, जो कि राजस्थान का लगभग 2/3 हिस्सा कवर करता है ना। तो ये इसका सही आंसर जो है वह आंसर है सेकेंड, जिससे हमने बताया था 61.11% क्षेत्रफल पर विस्तारित है और यहां 40% जनसंख्या निवास करती है। आंसर इज सेकेंड। हमने अलग अलग, आपने लास्ट क्लास अगर देखी है तो उसमें हमने टेबल बना करके सबके अलग अलग सबको हमने कंपैरेटिवली पढ़ा था। आप उस क्लास को जरूर देखें, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल 6140 ममता जाट, वेरी गुड, हर हर महादेव, बिल्कुल स्वागत है आपका। लीजिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल लगभग कितना है? इसका क्षेत्रफल, पश्चिमी मरुस्थल का लगभग क्षेत्रफल कितना है, हमें यह बताना है। आप कमेंट कीजिए, बिल्कुल मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं। आप आंसर दीजिए, फिर इस पर हम चर्चा करते हैं और अपने अधिक से अधिक साथियों को इसमें आप जोड़ दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस, देखिए 2,42,239, 75,000, 1,75,000 या 2,13,688 वर्ग किलोमीटर। जी हां, बताइए। सुरेश मेघवाल 3, कपिल पुरोहित, आंसर इज 3। ओके, देखिए 1,75,000 इसका सही आंसर है। जो हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है वह कितने पर किलोमीटर में फैला हुआ है? 1,75,000 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में फैला है। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। दिखाई नहीं दे रहा है? लीजिए अगला क्वेश्चन लेते हैं और आपके लिए यह है, 1 मिनट। ओके, क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? वेट वेट वेट। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शायद अब आपको दिखेगा। क्वेश्चन ये है, ये सारे ही क्वेश्चन वे क्वेश्चन हैं जो पिछली किसी न किसी पुरानी भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं या फिर आगे इनके पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और साथ ही नीचे जो कूट दिए गए हैं उनके प्रयोग करते हुए इनका आंसर दीजिए। पहला स्टेटमेंट दे रखा है, राज्य के 61.11% भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीली मैदान का विस्तार है।
हमने देखा था अभी 61.11% और 40% जनसंख्या, क्या ये बात सही है? यस। राज्य के 9.60% भूभाग में अरावली विस्तृत है। जी नहीं, 9.3% ओनली। राज्य के 23% भूक्षेत्र में पूर्वी मैदान का विस्तार है। जी नहीं, 23.3% देखेंगे हम। राज्य के 6.37 पर नहीं, 6.89% पर। बताइए कौन सा आंसर इसमें होगा? तो इसका जो आंसर है वह होगा, आंसर कौन सा होगा? ओनली वन, केवल एक सत्य है, केवल एक सत्य है। आगे चलें, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह आपकी स्क्रीन पर। फर्स्ट, राजस्थान स्थित जो थार का मरुस्थल है वह किसका अवशेष माना जाता है? अगर आपने पुरानी क्लासेस अगर देखी है तो हमने विस्तृत से इस पर चर्चा कर रखी है। देखिए थोड़ा सा समझ के चलते हैं। थार का मरुस्थल किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, तेथिस सागर या लूनी नदी? देखिए क्या हुआ था, सबसे पहले जो हमारी पृथ्वी है उस पर इस प्रकार की संरचना थी। यह एक पेंथालासा था जो कि संपूर्ण जल द्वारा भरा हुआ था। यह पेंथालासा है जिसमें जल भरा हुआ है और इसके अंदर एक महाद्वीपीय भाग था। केवल एक महाद्वीप, जो अभी हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स है, 7 महाद्वीप हैं, उसी के तरह ये पूरा एक महाद्वीप था और इसका नाम था पेंजिया। क्या हुआ, यह पेंजिया कालांतर आगे जाके 2 भागों में विभक्त हो जाता है, एक भाग ऊपर और एक भाग नीचे। जो ऊपर वाला भाग था उसे अंगारा लैंड कहा। कौन सा भाग? ऊपर वाला, जो उत्तरी क्षेत्र जो ऊपर की ओर गतिशील हुआ वह अंगारा लैंड कहलाया, तथा जो नीचे की ओर गतिशील हुआ, दक्षिण की ओर गतिशील हुआ, वह गोंडवाना लैंड कहलाया। इस अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच का क्षेत्र जो था वह था टेथिस सागर। यहां समय जैसे जैसे आगे बढ़ता गया और यहां से नदियां मलबा लाती गई और यहां जमाती गई, एक समय बाद ये तेथिस सागर इस तरह से सट गया कि यहां एक मरुस्थली रूपीय थार का मरुस्थल यहां उत्पन्न हुआ। तो जो हमें याद रखना है, जो हमारी अरावली है वह अरावली इस गोंडवाना लैंड का पार्ट है। जो हमारा दक्षिणी पूर्वी पठार है वह इस गोंडवाना लैंड का पार्ट है। जो हमारा थार का मरुस्थल है, पश्चिमी मरुस्थल है, वह पश्चिमी मरुस्थल हमारा इस टेथिस सागर का अवशेष है। जी हां, किसका अवशेष है? टेथिस सागर का अवशेष है। आगे चलें, बिल्कुल टेथिस सागर। दीपक पालीवाल, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। सारे प्रश्न भौतिक प्रदेश से संबंधित हैं, जिन्हें हम बहुत ही अच्छे से बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली समझते हुए नोट्स के साथ में पिछली कक्षाओं में पूर्ण कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखी है तो पूरी प्लेलिस्ट में आपको 1 बाय 1 क्रम से सारे लेसन्स मिल जाएंगे। आप वहां जाइए और देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, प्लाया झीलें जो हैं, ये प्लाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है? प्रश्न को अच्छे से समझिएगा। प्लाया झीलों के बारे में पूछा है और पूछा है कि यह किस भौतिक प्रदेश में पाई जाती है। देखिए और दीजिए आंसर। करते हैं हम आगे चर्चा। अरावली पर्वत, थार का मरुस्थल, हाड़ौती का पठार या पूर्वी मैदान? आंसर आया है बी। लक्ष्मी कुमारी, हेलो। बी बी बी, ओके। सेकेंड, वेरी गुड। चलिए देखते हैं। देखिए प्लाया क्या है? पहली बात, प्लाया क्या है? जो टेथिस सागर, सॉरी, जो थार के मरुस्थल में, पश्चिमी मरुस्थल में है ना, जो अस्थाई झीलें होती है, जो अस्थाई झीलें होती है, जो कि वर्षा जल के भरने से झील बन जाती है और
उसके बाद समय जब बीतता है तो ये सूख जाती है, अस्थायी झीलें हैं, वह अस्थायी झीलें प्लाया कहलाती है। और यह प्लाया किसका भाग है? थार के मरुस्थल का भाग है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वेरी गुड, आप इसी तरह से आंसर देते रहिए और हम लेते हैं ये आपके स्क्रीन पर आपके सामने अगला प्रश्न। जी बताइए, इन प्रश्नों के रिपीट होने की बहुत संभावना रहती है। ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गोंडवाना प्रदेश जो है राजस्थान के किस वृहत भू आकृतिक विभाग का भाग है? जी हां, गोंडवाना प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश, गोडवाड़। जी हां, यह गोडवाड़ प्रदेश जो है यह किसका पार्ट है? हमें यह बताना है। बताइए, गोडवाड़ प्रदेश। जी हां, गोडवाड़ प्रदेश। देखो, राजस्थान को हमने 4 भौतिक प्रदेश में बांटा था। पश्चिमी मरुस्थल, ठीक है, फिर हमने इसको अरावली, तीसरा था पूर्वी मैदान, और चौथा जो पार्ट था वह पार्ट था दक्षिण पूर्वी पठार। हमें बताना है गोडवाड़ क्षेत्र किसे कहा? गोडवाड़ क्षेत्र। तो आपको, जी बिल्कुल, गोडवाड़ प्रदेश जो हमारा लूणी बेसिन है, लूणी नदी निर्मित जो बेसिन है उसे हम गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। क्यों हमने इसे गोडवाड़ कहा? क्योंकि यहां कालांतर में गोड जाति का निवास था। गोड जाति का निवास स्थान होने के कारण हमने इसे गोडवाड़ प्रदेश कहा। और यह गोडवाड़ प्रदेश जो है वर्तमान लूणी बेसिन है, और यह लूणी बेसिन जो है वो किसका पार्ट है? पश्चिमी शुष्क प्रदेश का पार्ट है। पश्चिमी शुष्क प्रदेश का पार्ट है। वेरी गुड, चलिए, वेरी गुड, लूणी बेसिन, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन यह आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न इस तरह से है, मैं आपके लिए पढ़ लेता हूं एक बार, कि अरावली पर्वत का जो विस्तार पूछा है, अरावली का विस्तार कहां है? मध्य प्रदेश के सीहोर से लगा करके दिल्ली तक, क्या यह एमपी के सीहोर से दिल्ली तक है? राजस्थान के उदयपुर से लेकर दिल्ली तक है? गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली तक है? या यूपी के आगरा से दिल्ली तक है? जी हां, बताइए, कीजिए कमेंट, दीजिए जवाब, अपने अधिक से अधिक साथियों के साथ इसे शेयर कर दीजिए, आंसर दीजिए। C3, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक, बिल्कुल, गुजरात के पालनपुर से यह शुरू होती है और इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर, और राजस्थान में यह 550 किलोमीटर फैली है। राजस्थान में इसकी शुरुआत आबू रोड सिरोही से होती है, जो कि लास्ट खेतड़ी नीम का थाना तक है। वर्तमान में खेतड़ी नीम का थाना जिले में स्थित है। और इन आपको एक बात और याद होनी चाहिए कि ये जो अरावली है ये ऊपर से तो हमें शुरू होती दिखाई देती है गुजरात पालनपुर, लेकिन इनका जो मूल बिंदु है ना, इनकी जो जड़ें हैं यह अरब सागर में जो लक्षद्वीप है वहां मिनिकाय द्वीप पर पाई जाती है, वहां से इसका मूल शुरू होता है। ठीक है, वेरी गुड, इसी तरह बने रहिए और दीजिए अगले प्रश्न का जवाब। अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना जाता है? जो हमारी अरावली है वह किस काल में बनी है? क्या प्री कैम्ब्रियन में बनी है, या मीजोजोइक में बनी है, पेलियोजोइक में बनी है, या सीनोजोइक में बनी है? बिल्कुल दीपक पालीवाल, वेरी गुड। गुजरात के पालनपुर से दिल्ली की रायसीना हिल तक है, और आपको पता होना चाहिए कि इसी दिल्ली की रायसीना हिल पर राष्ट्रपति भवन और JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्थित है। जी हां, बताइए आंसर। बिल्कुल 692 550, वेरी गुड। अगला आंसर दीजिए आप, क्वेश्चन आपके सामने है। कपिल पुरोहित 1, ओके, जी हां, अरावली का जो निर्माण क्रम है यह किस काल का है? यह
प्री कैम्ब्रियन युग। जी हाँ, प्री कैम्ब्रियन युग को याद रखना है। और आप हमने पिछले क्वेश्चन में बात करी है, यह विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यह आपकी स्क्रीन पर, अरावली श्रृंखला में जो नाग पहाड़ है, कहां, अरावली की जो श्रृंखला है उसमें नाग पहाड़ कहां स्थित है, यह आपको बताना है। अरावली रेंज में नाग पहाड़ या नाग पहाड़ियां कहां मिलेगी? कुंभलगढ़ के उत्तर में, सीकर के पश्चिम में, पुष्कर के पश्चिम में, या अजमेर के पश्चिम में? ये आपके ऑप्शन है। आपको आंसर बताना है कि नाग पहाड़ हमें कहां मिलेंगे। प्री कैम्ब्रियन, ममता, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है आपका। आप अगले क्वेश्चन पे आइए और आंसर दीजिए। अपने अधिक से अधिक साथियों को इस क्लास में जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि यह क्वेश्चन कहीं ना कहीं हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए बताइए, आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, फिर हम चर्चा करते हैं इस पे। नाग पहाड़ियां हमें कहां मिलेगी? अजमेर के पश्चिम में, ममता 2। ओके, देखते हैं, अभी बात करते हैं। कोई बात नहीं, डिलीट करने की आवश्यकता नहीं है ना। चलिए देखते हैं। देखिए, ये हमारी अरावली है, ये अरावली का दक्षिणतम भाग जो कि सबसे ऊंचा है। मध्य का भाग जो है वो सबसे कम विस्तारित है, और अरावली की सबसे कम ऊंचाई जो मिलती है वह मिलती है इसके उत्तरतम भाग में। अब ये जो नाग पहाड़ियां हैं ये इस मध्य अरावली का हिस्सा है, मध्य अरावली। और मध्य अरावली में भी कहां? तो अजमेर के पश्चिम में। जी हां, ये नाग पहाड़ियां में कहां मिलेगी? अजमेर के पश्चिम में। बिल्कुल सही आंसर आपका कपिल जी। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए बताइए, अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है? अगर आपने ध्यान से सुना हो तो मैंने इसका जवाब पिछले क्वेश्चन में दे दिया है। एक बार आप क्वेश्चन को पढ़िए मेरे साथ। अरावली पर्वतमाला का कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है? उत्तर मध्यवर्ती में, उत्तर दक्षिण में, पूर्वी मध्यवर्ती में, या दक्षिणी पश्चिमी? बताइए आंसर। कृष्णकांत जोशी जी साहब नमस्ते। कपिल पुरोहित नागौर में। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर दीजिए। कृष्णकांत जी नमस्ते, दीजिए आंसर। उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण। देखते हैं। देखिए, अभी मैंने चर्चा करी है ना, दक्षिणतम भाग में सर्वोच्च ऊंचाई मिलती है, लेकिन उत्तर मध्य पार्ट जो इसका है, उत्तरी मध्यवर्ती पार्ट जो है, यहां पर हमें सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है। तो सर्वाधिक अंतराल कहां मिलेगा हमें? उत्तरी मध्यवर्ती पार्ट में। जी हां, उत्तरी मध्यवर्ती पार्ट में। वेरी गुड प्रमोद कुमार, आपका आंसर बिल्कुल सही है जी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में पूछा गया, कम से कम 3 से 4 को एग्जाम में यह पूछा गया है। कौन सा भौतिक प्रदेश जो है वो खाद्यान्न का कटोरा कहलाता है? खाद्यान्न का कटोरा, खाद्यान्न का कटोरा, अन्न का कटोरा, है ना। भौतिक प्रदेश पूछा है, जिला नहीं पूछा है, इस बात का ध्यान रखें। अक्सर एग्जाम में हम इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत क्वेश्चन हम गलत आंसर पुटअप करके आ जाते हैं। उसका रीजन ये रहता है कि हम क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं। क्वेश्चन को समझने की आदत डालिए। रोनी का क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रेणी। देखिए, अरावली पर्वत श्रेणी पूर्वी मैदान, बनास या दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। खाद्यान्न का कटोरा हमने बात भी करी होगी क्लास में, अगर आप पिछली क्लास देखेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे इसे। अब 2 पूर्वी मैदानी प्रदेश, कपिल पुरोहित 1 अरावली पर्वत। देखिए चर्चा कर लेते हैं। बिल्कुल, देखिए खाद्यान्न का कटोरा आपको पता हो तो हमने बात करी थी, राजस्थान का सर्वाधिक जनघनत्व वाला,
सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? जी हां, पूर्वी मैदानी प्रदेश। क्यों है? क्योंकि यह पूर्वी मैदानी प्रदेश जो है यह नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ द्वारा निर्मित है, नई मिट्टी होती है, इसे काप कछारी कहते हैं और यह बहुत उपजाऊ होती है। इसी कारण से यह मैदान बहुत उपजाऊ है, यहां उपजाऊता सबसे अधिक है, इसीलिए तो लोग यहां ज्यादा निवास करते हैं, इसीलिए तो यहां का जनघनत्व सबसे ज्यादा है और इसलिए इस क्षेत्र को अधिक उत्पादनता के कारण खाद्यान्न का कटोरा कहते हैं। पूछा क्या गया? भौतिक प्रदेश। अगर यही पूछा जाए कि कौन से जिले को खाद्यान्न का कटोरा कहते हैं, आप आंसर में बताइए एक बार। क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने चेंज किया है कि कौन सा जिला राजस्थान का खाद्यान्न का कटोरा कहलाता है? गंगानगर, ममता जाट, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गंगानगर को खाद्यान्न का कटोरा कहते हैं। और भौतिक प्रदेश अगर पूछे तो पूर्वी मैदान हम करेंगे। क्वेश्चन को समझना है। अगर एक क्वेश्चन, एक इसमें ऑप्शन गंगानगर डाल देते तो मेरा क्या अधिक से अधिक जो हमारे साथी है वो इसे गलत करना हो सकता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। ये मेरा अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, है ना। सेलेक्टेड क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि कहीं भी कॉपी पेस्ट मार के, नहीं, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन और सारे के सारे शानदार क्वेश्चन है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पठार पूछा है अरावली पर्वत से संबंध नहीं है? हमें वो पठार बताना है जो अरावली के अंतर्गत नहीं आता है। हमें वो पठार, लसाड़िया का पठार, उड़िया पठार, बघेलखंड या भोराट का पठार, बताइए। बिल्कुल गंगानगर, दीपक पालीवाल, रोनिका, वेरी गुड, गंगानगर इज द राइट आंसर। अन्न का कटोरा कहते हैं, शानदार। अब बताइए आप आंसर, कौन सा पठार वो है जो कि इस पर अरावली पर्वत से संबंध नहीं है? सी बघेलखंड, 3 गोचू पालीवाल, गुड, 3 वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए लसाड़िया का पठार कहां है? बिल्कुल अरावली में है। कहां? हमने बात करी थी सलूम्बर से लेकर के, सलूम्बर जयसमंद झील, जयसमंद के पूर्वी भाग में, सलूम्बर से लेकर के प्रतापगढ़ के बीच जो पठार स्थित है वह लसाड़िया पठार है और यह अरावली का पार्ट है। सेकेंड, उड़िया पठार। उड़िया पठार कहां है? सिरोही में है, जो कि अरावली का, राजस्थान का सर्वोच्च पठार है। इसकी ऊंचाई है 1360 मीटर। बघेलखंड का पठार कहां है? देखिए बात करते हैं भोराट। भोराट हमने पढ़ा था गोगुंदा से लगा करके, जो कुंभलगढ़ का पार्ट है, कुंभलगढ़ तक विस्तारित जो पठार है वह है। बघेलखंड, बुंदेलखंड यह अरावली का पार्ट नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो है 3 बघेलखंड। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं आप। आगे चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, और यह एग्जाम में अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न। 56 का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? जो 56 का मैदान है वह राजस्थान के कौन से भाग में स्थित है? देखिए सारे प्रश्न वही हैं जो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं, है ना। हमने एक एक प्रश्न के लिए सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बता रखे हैं। क्या हमारा 56 का मैदान उत्तरी भाग में है, क्या पूर्वी भाग में है, क्या दक्षिणी भाग में है, या पश्चिमी भाग में है, ये आपको बताना है। बताइए बताइए बताइए, 56 का मैदान कहां है? दक्षिण भाग में, दक्षिण भाग में। ओके ओके ओके, दीपक पालीवाल दक्षिण भाग। और बताइए, आंसर दीजिए आप। 4th पश्चिम भाग, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य दक्षिण भाग में। वेरी गुड। प्रतापगढ़ से लगा करके जो बांसवाड़ा में, देखिए ये हमारा राजस्थान का दक्षिणतम पार्ट अगर हम माने तो यहां बांसवाड़ा से लगा करके प्रतापगढ़ के मध्य में ये 56 गांवों का एक मैदान है। यहां 56 गांवों का एक मैदान है। यह 56 गांवों का मैदान
छप्पन मैदान कहलाता है। देखिए राजस्थान का कौन सा हिस्सा है, दक्षिणतम हिस्सा, दक्षिणी भाग। आप जो कह रहे हैं वह एक हो है 56 गुंबदाकार पर्वत, है ना, वो कहां है, वो आप कमेंट में मुझे बताइए। चलें आगे, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। वेरी गुड, 56 गांवों का समूह, वेरी गुड बांसवाड़ा, कृष्णकांत जोशी, ममता जाट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती का पठार में सम्मिलित नहीं है, वो बताना है, जो वो हाड़ौती के पठार में वो जिला नहीं आता है, ये आपको बताना है। बताइए, क्या दौसा है, क्या कोटा है, क्या बारा है, क्या झालावाड़ है? दीजिए आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन, क्योंकि अगर आपने पिछली क्लास हमारी अटेंड करी है तो बिल्कुल आप बता सकते हैं कि ये कौन सा पार्ट की बात हो रही है। दौसा, 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 दीपक पालीवाल, ममता, रोनिका, ए वेरी गुड। दौसा क्यों, आपको पता है ना, ये हाड़ौती वाला क्षेत्र है ना। कोटा संभाग को मान लेते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। दौसा कहां है, आपने अगर हमारी पहली क्लास अगर देखी है, बिल्कुल हमने उस पे मैप पे चर्चा करी है, जो 50 नए जिले बने हैं उनकी चर्चा करी है। दौसा कहां है, ये जयपुर और जयपुर के पास में यहां स्थित है दौसा। यहां जयपुर है ना, जयपुर, जयपुर के बाहर जयपुर ग्रामीण, और यहां स्थित है दौसा। तो देखिए हाड़ौती का पठार तो यहां है, आंसर होगा दौसा। वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। अगर आपने मैप से राजस्थान का ज्योग्राफी पढ़ी है तो आपका कोई प्रश्न होने की गलती, कोई चांस ही नहीं होती है, कोई चांस नहीं है गलत होने का। चलिए, जालोर सिवाना की जो पहाड़ियां हैं वह किससे बनी हुई है, प्रश्न है हमारा यह। जालोर सिवाना की जो पहाड़ियां हैं वह किससे बनी है ना? क्या अरावली स्लेट से निर्मित है, क्या पेग्मेटाइट से निर्मित है, या जालोर ग्रेनाइट या रायोलाइट से निर्मित है, या क्वार्टसाइट से निर्मित है? ये चट्टानों के कुछ चट्टानों के प्रमुख प्रकार होते हैं, है ना, जिनसे ये निर्मित है। हमें बताना है कि जो सिवाना की पहाड़ियां हैं, जालोर की पहाड़ियां हैं, वो किससे निर्मित है? सी, जालोर ग्रेनाइट तथा रायोलाइट। सी इज द राइट आंसर। यस, बिल्कुल। देखिए आपको पता है तो ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं? जी हां, ग्रेनाइट सिटी कहते हैं जालोर को। जालोर को ही हम क्या कहते हैं? ग्रेनाइट सिटी कहते हैं, क्योंकि यह जो जालोर सिवाना की पहाड़ियां हैं यह अरावली का हिस्सा है नहीं, है ना। ये जो बनी है यह ग्रेनाइट और रायोलाइट से बनी है। ये एक विशेष चट्टानों के प्रकार होते हैं जो आग्नेय चट्टानों का एक रूप होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगली स्लाइड पे अगला क्वेश्चन ये थोड़ा सा बड़ा है देखने में, लेकिन अच्छा प्रश्न है, आप इसे बताएंगे। सुमेलित करना है बरखान, लाठी सीरीज, इंसेलबर्ग और प्लाया। इस तरफ हमें दे रखा है किसका हिस्सा है? क्या ये आबू पर्वत खंड, बालू का स्तूप, शुष्क झील और भूगर्भिक जल पट्टी? आपको बताना है। कॉमेडी यार, ओके, आपका नाम बताइए, कौन है आप? सी आंसर आप दे रहे हैं। अच्छा, वो उसका था, ठीक है। अभी इसका आंसर बताइए आप। 2431 2431 देखते हैं। 2431 देखते हैं 2431 दीपक पालीवाल, 2431। ओके, 2431 राइट। अच्छा, चलिए देखते हैं, आइए समझते हुए चलते हैं। बरखान क्या है? जो अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप जो होते हैं पश्चिमी मरुस्थल में, शुष्कतम प्रदेश में, ये अर्धचंद्राकार जो बालू का स्तूप हैं इन्हें हम बरखान कहते हैं। तो ये हो गया 2, ठीक है, इसका आंसर हो गया 2। लाठी सीरीज क्या है? लाठी सीरीज जैसलमेर में
मोहनगढ़ से पोखरण तक विस्तृत एक भूगर्भिक जल पट्टी है, जल का जमाव है, यानी कि बी का हो गया 4। इंसेलबर्ग क्या है? इंसेलबर्ग जब आप आबू की तरफ चलते हैं तो वहां पे कुछ चट्टानें पाई जाती हैं। यह इंसेलबर्ग जो है वो आबू पर्वत खंड का हिस्सा है। ये हो गया 1। और जो प्लाया है वह है शुष्क झील। अभी हमने बात करी थी प्लाया जो है वह शुष्क झील है, वह अस्थायी झीलें हैं। आंसर बन रहा है 2413। 2413। क्या आंसर में कहीं 2413 है? शायद यहां आप सब लोग कंफ्यूज हो चुके हैं, है ना। हमें देखिए, हो सकता है यहां टाइपिंग कुछ मिस्टेक हुई हो, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट से दूर नहीं जाना है। हमें कॉन्सेप्ट से दूर नहीं जाना है, हम कॉन्सेप्चुअली चलेंगे। बरखान, बालू का स्तूप, विशेष बालू का स्तूप, अर्धचंद्राकार, लाठी सीरीज, मोहनगढ़ से पोखरण तक विस्तृत भूगर्भिक जल पट्टी, इंसेलबर्ग आबू पर्वत खंड में पाए जाने वाली विशेष प्रकार की चट्टानें, और प्लाया शुष्क झील। 2413। 2413 इज द राइट आंसर। शायद यहां प्रिंट में कोई मिस्टेक है, या तो हो सकता है ना। तो आंसर है यहां का 2413। इसको समझते हुए आपको चलना है। वेरी गुड। आगे समझते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये साहब क्वेश्चन, अरावली के चोटियों का सही अवरोही क्रम बताइए। सबसे अवरोही है ना, यानी कि पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। सबसे ऊंची चोटी सबसे पहले आएगी, और सबसे जो कम ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई सबसे कम है, वह लास्ट में आएगी। ऑप्शन है आपके पास अचलगढ़, जरगा, शेर, गुरुशिखर। गुरुशिखर, शेर, जरगा, अचलगढ़। गुरुशिखर, शेर, अचलगढ़, जरगा। जरगा, शेर, अचलगढ़, गुरुशिखर। बताइए। हाँ सर, मिस्टेक है बिल्कुल ममता, कहीं ना कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक, कहीं ना कहीं टाइप मिस्टेक रहा है ना। कोई इश्यू नहीं, हमें कॉन्सेप्ट से चलना है, हो सकता है। इसका आंसर आप बताइए। बी। ओके ममता, बी। 2। ओके माफिया बॉस गेमिंग। प्रमोद कुमार 2। ओके, देखिए क्वेश्चन कैसे करना है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी सबसे पहले आएगी, और सबसे ऊंची चोटी हमें पता है कि कौन सी है, गुरु शिखर। इसका मतलब ये कट गया, ये कट गया, 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, क्योंकि गुरु शिखर सबसे पहले आनी चाहिए, सबसे ऊंची चोटी है, 1722 मीटर हम जानते हैं। उसके बाद की चोटियों का क्रम हमें याद करना होगा। हम कैसे याद करेंगे? देखिए, एक टिक है, गुरु से दे जरा अचल। गुरु से दे जरा अचल, गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, है ना। फिर आबू, कुंभ, रघु, ऋषि और कमल। कैसे बोलेंगे इसको? गुरु से दे जरा अचल, आबू, कुंभ, रघु, ऋषि, कमल, है ना। और आबू, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, ऋषिकेश और कमलनाथ। देखिए कौन सा क्रम सेट हो रहा है। फर्स्ट गुरु शिखर, सेकंड शेर, यस, थर्ड जरगा। जरगा पहले आएगी, अचलगढ़ बाद में आएगी। आंसर इज सेकंड। गुरु से दे जरा अचल, आबू, कुंभ, रघु, ऋषि, कमल। आप सभी के आंसर बिल्कुल सही है। 1 या फिर 4 नहीं, 4 कैसे हो जाएगा? अवरोही क्रम पूछा है। सबसे पहले अवरोही क्रम में सबसे बड़ा आता है। देखिए हमेशा याद रखना, अवरोही, आरोही। आरोही का मतलब आरोहण, ऊपर चढ़ना। तो पहले छोटा आएगा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। अवरोही अवरोहण हो रहा है, पहले सबसे बड़ा आएगा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा आएगा। यह है आरोही क्रम, सीढ़ियों में ऊपर चढ़ना। यह है अवरोही क्रम। अवरोही में नीचे उतरना होता है, तो सबसे पहले सबसे ऊंची चोटी आएगी, फिर नीचे चलेंगे हम। तो सबसे ऊंची चोटी हमारे पास गुरु शिखर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
अगला क्वेश्चन ये आपके सामने, अरावली श्रेणी की दूसरी नंबर की ऊंची चोटी का नाम क्या है? अभी जो ट्रिक बताई थी उससे आप इसका आंसर आराम से दे सकते हैं। अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम बताइए। कुंभलगढ़, नाग पहाड़ी, दूसरे नंबर की ऊंची चोटी शेर या अचलगढ़? देखिए गुरु शिखर का नाम नहीं है, सेकंड वाली बतानी है। दीपक शेर, ममता शेर, वेरी गुड। गुरु से, गुरु शिखर, देन शेर, दे, दिलवाड़ा, जरा, जरगा, अचल, अचलगढ़। तो सेकंड नंबर पे कौन सी है? शेर। वेरी गुड, सही जवाब आपका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सारे प्रश्न भौतिक प्रदेश से हैं। कहीं कोई कंफ्यूजन है आप पुरानी क्लासेस को देखिए, समझिए, कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आप सारे क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। यहां एक क्वेश्चन आया है, रोजा भाखर शिखर जो है वो राजस्थान में से किस जिले में है? पुराना क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। जो रोजा भाखर है वह रोजा भाखर राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? देखिए रोजा भाखर, और यहां मैं एक शब्द और लिख रहा हूं, भाकर। कंफ्यूजन यहां होता है, ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं। आप आंसर बताइए, फिर मैं इसको आपको डिस्क्राइब करके बताता हूं कि क्या कंफ्यूजन हम करते हैं। रोजा भाकर और इसराना भाकर जालोर में है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब मुझे एक चीज बताइए, भाकर कहां है और भाकर क्या है? जगदीश मेरोठा, स्वागत है आपका। आंसर 3 अलवर। नहीं नहीं नहीं, भाकर सिरोही में है, बिल्कुल सही। भाकर सिरोही में है। भाकर क्या है? जो सिरोही में तीक्ष्ण ढाल वाली जो पहाड़ियां हैं उन्हें हम भाकर कहते हैं। और याद रखना है, रोजा भाकर, इसराना भाकर जो है वो कहां है? जालोर में। कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कौन सा मध्य अरावली में अवस्थित है? इसमें से कौन सी चोटी ऐसी है या कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो मध्य अरावली में स्थित है? मध्य अरावली, रघुनाथगढ़, गुरु शिखर, नाग पहाड़ या खो? जी हां बताइए। बताइए कौन सा मध्य अरावली का भाग है? रघुनाथगढ़, गुरु शिखर, नाग पहाड़ी या खो? जल्दी से आंसर दीजिए, फिर हम यहां बात कर लेते हैं कौन से पार्ट में है। नाग पहाड़ मध्य अरावली में। वेरी गुड। और ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। देखिए यहां से अरावली को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। लास्ट अरावली, गुरु शिखर जो है वह गुरु शिखर दक्षिणतम अरावली का भाग है और यह है 1722 मीटर ऊंचा। ठीक है, इसे कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा, कमेंट कीजिए आप। सेकेंड मध्य अरावली आती है और मध्य अरावली में अभी हमने बात करी थी अजमेर की, जो अजमेर में पहाड़ियां स्थित है वह है नाग पहाड़ियां। रघुनाथगढ़ सबसे ऊंचा शिखर और कहां है? 1055 मीटर ऊंचा। कहां है? उत्तरी अरावली में। खो पहाड़ियां कहां है? अलवर में। और यह भी उत्तरी अरावली का पार्ट है, रघुनाथगढ़ सीकर में है। तो मध्य अरावली का जो पार्ट है वह है नाग पहाड़ी। मेरा प्रश्न आपसे यह था कि कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को क्या कहा? वेरी गुड ममता, संतों का शिखर, संतों का शिखर। गुड। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? उदयपुर शहर, उसके चारों ओर में जो तस्तरी नुमा जो पहाड़ियां दिखाई देती है उन पहाड़ियों को स्थानीय नाम में हम क्या कहते हैं? भाकर कहते हैं, गिरवा कहते हैं, भोराट कहते हैं या वागड़ कहते हैं? जी बताइए।
दीपक पालीवाल सर, पूरे YouTube में आपने जो कॉन्सेप्ट प्लस नोट्स पढ़ाया वैसा अच्छे तरीके से किसी ने नहीं पढ़ाया। थैंक यू सो मच। अब आपका नैतिक कर्तव्य यह बनता है कि इस प्लेटफॉर्म को अधिक से अधिक अपने साथियों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इन चीजों का लाभ मिल सके। और पूरी ज्योग्राफी हम निशुल्क पढ़ने वाले हैं। चैप्टर कंप्लीट करने के बाद इसी तरह से क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। अपने अधिक से अधिक तैयारी करने वाले साथियों को शेयर कीजिए। पायल डोडियार बी, गिरवा गिरवा गिरवा, वेरी गुड। जो उदयपुर के चारों ओर जो तस्तरी नुमा पहाड़ियां हैं उसे हम गिरवा कहते हैं। और हमारे यहाँ एक उदयपुर में एक पंचायत समिति भी इस गिरवा नाम से है। दूसरा भाकर, अभी हमने बात करी थी, कहां है? सिरोही में। जो तीक्ष्ण ढाल वाली जो पहाड़ियां हैं वह सिरोही में भाकर कहलाती है। भोराट, गोगुंदा से कुंभलगढ़, भोराट का पठार राजस्थान का दूसरा सर्वोच्च पठार है, 1225 मीटर ऊंचा। वागड़, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है राजस्थान का, उसे हम वागड़ के नाम से जानते हैं। और यहां बोली जाने वाली भाषा को हम, बोली जाने वाली बोली को हम वागड़ी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। आपका प्यार मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका नैतिक कर्तव्य में बनता है कि आप इस प्लेटफॉर्म को अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करें। बताइए भोराट का पठार की जिले में है? सिंपल क्वेश्चन। अभी हमने भोराट के पठार की अभी तक के प्रश्नों में कई बार चर्चा कर चुके हैं। अब आपको जिला बताना है। चलिए बताइए भोराट का पठार कीजिए, कमेंट दीजिए आंसर, फिर मैं आगे बढ़ूं। सिंपल, गोगुंदा से कुंभलगढ़ है ना, और यह विस्तृत है, जिला आएगा उदयपुर। ओके प्रमोद, वेरी गुड। रोनिका डी, ओके। चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट। सबसे अच्छा प्रश्न, सबसे अच्छा प्रश्न। सुमेलित नहीं है, जो गलत है उसको छांटना है। कुबड़पट्टी अजमेर से नागौर तक विस्तृत है क्या? 56 का मैदान बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ तक है क्या? भोराट का जो पठार है वह चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा तक है क्या? या ऊपरमाल का जो पठार है वह भीलवाड़ा से चित्तौड़गढ़ तक है क्या? जो इसमें सुमेलित नहीं है वह हमें बताना है। अब आप आंसर दीजिए, फिर हम चर्चा करते हैं। ममता जाट, बहुत अच्छे। रोनिका, जितेंद्र गुर्जर सी, वेरी गुड जितेंद्र जी। देखिए कुबड़पट्टी क्या है? कुबड़पट्टी फ्लोराइड युक्त क्षेत्र है, जहां के लोगों में इस फ्लोराइड के अधिक मात्रा में सेवन से है ना क्या होता है, कुबड़ रोग हो जाता है, हड्डियां गलने लगती है, दांत टेढ़े हो जाते हैं, गल जाते हैं। और यह अजमेर में पुष्कर से लगा के नागौर में जायल तक विस्तृत है। इस श्रेणी को पूरी जायल श्रेणी कहते हैं। ये तो बिल्कुल सही बात है। 56 का मैदान अभी हमने बात करी थी, बांसवाड़ा से लेके प्रतापगढ़ के बीच में 56 गांवों का जो समूह है वह 56 का मैदान कहलाता है। बिल्कुल सही। भोराट का पठार अभी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, गोगुंदा से कुंभल, अब तक तो आपको याद भी हो जाना चाहिए। गोगुंदा से कुंभलगढ़, यहां चित्तौड़ से भीलवाड़ा दे रखा है, ये गलत है। और ऊपरमाल का पठार भीलवाड़ा से चित्तौड़ तक, बिल्कुल सही है। तो यहां हमें बताना था कि सुमेलित जो नहीं है वो है ना, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? जी हां, भोराट का पठार, यह सुमेलित नहीं है। बिल्कुल सही। आप बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं और आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलिए। और बताइए अगला क्वेश्चन का आंसर। ऊपर माल क्या है? जी हां, ऊपर माल क्या है? क्या चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य स्थित जो पठार है वह ऊपर माल कहलाता है? क्या आबू का पठारी क्षेत्र जो है वो ऊपर माल कहलाता है? या नागौर उच्च भूमि जो है वह ऊपर माल कहलाती है? आंसर दीजिए। जिगर पालीवाल, गुड गुड गुड, वेरी गुड। दो, देखिए उदयपुर का भोराट पठार नहीं, ऊपर माल क्या है? ऊपर माल है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में भी कहां? बेसरोडगढ़। ऊपर माल क्या है? बेसरोडगढ़। चित्तौड़गढ़ से लगा करके, बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से लगा करके जो
बिजोलिया भीलवाड़ा तक का जो क्षेत्र है वह कहलाता है ऊपरमाल। ऊपर स्थित, माल यानी उपजाऊ मैदान, इसलिए इसे ऊपरमाल कहा गया। यह पठार एक विशेष किसान आंदोलन के लिए फेमस है। जी हां, सबसे लंबा किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन कितने वर्षों तक चला? लगभग 44 वर्षों तक चलने वाला यह सबसे लंबा किसान आंदोलन था, है ना। 1897 से यह किसान आंदोलन शुरू होता है, 1941 तक यह चलता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। वेरी गुड, आप सभी के आंसर सही आ रहे हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन है ये, जो बरदर्रा है वह कहां स्थित है? दक्षिण अरावली में, उत्तरी अरावली में, मध्य अरावली या मालखेत की पहाड़ियों में? ये आपको आंसर बताना है। जितेंद्र गुर्जर 4, बिजोलिया, वेरी गुड, बिजोलिया इज द राइट आंसर। बताइए। और एक बार आप कहां से हैं, है ना, आप कहां से हैं, यह क्षेत्र अपने नाम के साथ अपना जिला या अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ें ताकि हम कनेक्ट हो सके आपसे। बताइए, बरदर्रा कहां स्थित है? क्या बरदर्रा दक्षिण अरावली में है, क्या उत्तरी अरावली में है, या मध्य अरावली में है, या मालखेत की पहाड़ियां में है? मध्य अरावली, सी, ममता जाट, आंसर आया है सी। ओके, अपने नाम के साथ अपने शहर का और जिले का नाम जरूर कमेंट बॉक्स में डालें। इट्स ओके प्रमोद कुमार, कोई दिक्कत नहीं, स्टोरी की आवश्यकता नहीं है। जल्दी 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 जल्दी, चलो कनेक्ट करते हैं। बरदर्रा, बरदर्रा क्या होता है? दो पहाड़ियां अगर हैं और उन पहाड़ियों के मध्य में कोई तंग अगर इस तरह से रास्ता अगर जा रहा है, वह पहाड़ियों के बीच का जो तंग रास्ता होता है, तंग यानी नेरो, है ना, वह हमारा दर्रा कहलाता है। क्या कहलाता है? दर्रा। और जो बरदर्रा है यह कहां है? ब्यावर से लगा करके पाली के बीच में है। और यह कौन सी अरावली में स्थित है? मध्य अरावली में स्थित है। चलिए, वेरी गुड, दीजिए आंसर। सूरा घाट और शिवपुरा घाट, ये भी दो दर्रे हैं, अरावली के दो दर्रे हैं। बताइए यह कौन सी अरावली में स्थित है? प्रमोद कुमार प्रजापत, गोगुंदा उदयपुर, वेरी गुड। देवेंद्र डिंडोर बांसवाड़ा से, स्वागत है देवेंद्र जी आपका। पाली अजमेर को जोड़ता है बर, हाँ पाली ब्यावर, ओके गुड। ममता जाट जयपुर से, ओके। महेंद्र पालीवाल सी। ओके ओके, चलिए आंसर दीजिए। केकड़ी से जितेंद्र गुर्जर हमारे साथ हैं। जितेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है केकड़ी से, आपको बहुत बधाई कि केकड़ी आपका नया जिला बना है। आप अपने अधिक से अधिक साथियों तक इस प्लेटफॉर्म को शेयर करें और इसी प्रकार से आप हमारी प्लेलिस्ट देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्वालिटी क्या है और हम पढ़ा क्या रहे हैं, कैसे चल रहा है। चलिए आप इसका आंसर दीजिए एक बार। सी, वेरी गुड, सी इज द राइट आंसर। सूरा घाट और शिवपुरा घाट भी मध्य अरावली के ही दो दर्रे हैं। आगे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन, बरखान क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। बरखान क्या है? विशेष आकृति के बालू के टीले हैं, राजस्थानी महिला की एक पोशाक है, राजाओं द्वारा सैनिकों को युद्ध में जाते समय दिया जाने वाला कोई प्रतीक है, या सामूहिक रूप से नाच गाने में के साथ फसल काटने मरुस्थल के संदर्भ में क्या है? थोड़ा सा ये प्रिंट मिस्टेक है, बताइए। बरखान, अभी मैंने बरखान को लेके आपको बरखान, वेरी गुड। विशेष आकृति के बालू के जो टीले होते हैं उन्हें हम बरखान कहते हैं। मैंने आपको बताया ये अर्धचंद्राकार जो बालू के टीले हैं वह बरखान कहलाते हैं। और प्रश्न मेरा आपसे इसी के आगे यह है, आप कमेंट में मुझे आंसर बताएंगे कि सर्वाधिक बरखान के लिए कौन सा गांव प्रसिद्ध है राजस्थान का? कौन सा स्टेशन एक है जो सर्वाधिक बरखान के लिए जाना जाता है? आप मुझे कमेंट में इसका आंसर बताएंगे, मैं आपके कमेंट ले रहा हूं। बिल्कुल जितेंद्र गुर्जर, वेरी गुड। देवेंद्र जी, ए इज द राइट आंसर।
आप मुझे बताएंगे कि सर्वाधिक बरखान कहां पाए जाते हैं। रोनिका वेरी गुड, पायल जी बहुत अच्छे, बताइए। शेखावाटी, शेखावाटी में कहा, मैंने पर्टिकुलर स्टेशन पूछा है, अक्सर एग्जाम में पूछा गया है, आपको मालूम होना चाहिए। सम नहीं, सम में नहीं, सम में नहीं। बहुत सी ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारियां हैं जो हमने हमारी क्लास में आपको दे रखी है, बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो मिलेगा आपको। बरखान कहां के फेमस हैं? आपके कमेंट नहीं आ रहे हैं। चूरू, चूरू वेरी गुड, चूरू। और चूरू में गांव, स्टेशन, पर्टिकुलर स्टेशन। पूछा जाएगा एग्जाम में आपसे कि कौन सा गांव या कौन सा एक पर्टिकुलर स्टेशन ऐसा है जहां सर्वाधिक बरखान पाए जाते हैं। मैं नाम लिख रहा हूं, कटरा नहीं, भालेरी गांव, चूरू। जी हां, भालेरी गांव जो चूरू है। वेरी गुड रोनिका, वेरी गुड। भालेरी गांव जो चूरू है वहां सर्वाधिक बरखान पाए जाते हैं। चलिए लेते हैं अगला प्रश्न। यह प्रश्न अगर आपने, ओहो यहां थोड़ा सा मिस्टेक है ना, शायद प्रिंट टाइप के समय ध्यान नहीं रहा, हम इस पर चर्चा जरूर कर लेते हैं कि अरावली पर्वतमाला की सुदूर जो दक्षिणी जड़ है वह कहां से प्रारंभ होती है, उस स्थान का नाम बताना है आपको। मैंने आपसे बात करी थी, सुदूर जड़ पूछी है और एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, पूछा जा सकता है। आप बताइए इसका आंसर। सुदूर दक्षिणी जड़, बहुत कम जगह आपको यह मिलेगा। मैं आपके लिए यहां थोड़े एक रफली ड्रॉ कर देता हूं। अरावली सुदूर दक्षिणी, शायद नेट में कोई दिक्कत है, कोई नहीं, आप कनेक्ट होते रहिए। मैं यहां आपके कमेंट देख लेता हूं। अर्धचंद्राकार स्तूप, हाँ ठीक है। पालनपुर नहीं, सिरोही नहीं, जड़ पूछा है। राजस्थान में शुरुआत नहीं पूछी है। पालनपुर से अरावली की शुरुआत होती है गुजरात में, राजस्थान में यह शुरू होती है आबू रोड सिरोही से। लेकिन अरावली की जड़ कहां है, दक्षिणतम जड़ अरावली की कहां है, यह हमारा प्रश्न है। और अगर आपने पुरानी क्लासेस देखी हैं तो इसका आंसर भी आपको मालूम होगा। देखिए मैं आपको बताता हूं, है ना, यह है पालनपुर गुजरात, यहां से हमें दिखाई देती है। लेकिन दक्षिणतम अगर हम बात करें तो इंटरनली इसकी जड़ जो है वह जड़ कहां है, अरब सागर में। कहां है, अरब सागर। और अरब सागर में एक द्वीप है, मिनिकाय द्वीप। मिनिकाय द्वीप, अगर मैं भारत के नक्शे की बात करूं, अगर एक रफली में एक आइडिया लेके अगर एक मैं मैप ड्रॉ करूं इस तरह से, तो देखिए यहां से हम एग्जैक्टली पालनपुर गुजरात से लेके अरावली को इस तरह से दिल्ली तक मानते हैं, बट इसकी जो जड़ है वह अरब सागर, ये अरब सागर है हमारा, और इस अरब सागर में यहां एक द्वीप पाया जाता है, मिनिकाय द्वीप। इस मिनिकाय द्वीप में इसकी सुदूर, देखिए आप वर्ड देखिए, सुदूर दक्षिणी जड़ कहां है, मिनिकाय द्वीप में है। इसे भूलना मत, आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन, ओके ये रिपीट हो गया, ओके ओके ओके, यहां ये दिक्कत हुई थी। देखिए उस प्रश्न के यहां आपको ऑप्शन दे रखे हैं, पालनपुर, आबू पर्वत, अरब सागर का तल या गोगुंदा। अब आंसर दीजिए, क्या पालनपुर में सुदूर जड़ है, क्या आबू पर्वत में है, अरब सागर में है या गोगुंदा में है। मैंने आपको क्लियर कर चुका हूं मैं, अब आप आंसर बिल्कुल अरावली का पिता अरब सागर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके चलिए नेक्स्ट, ये आंसर हो चुका है, इसका आंसर थर्ड है। आकल गांव जो जैसलमेर है वह किससे संबंधित है। जो आकल गांव हमारा है वह आकल गांव किससे संबंधित है, आकल जैसलमेर। क्या वहां जस्ता खनन होता है, क्या वह राष्ट्रीय मरु उद्यान है,
क्या वह मैग्नीज खनन होता है या वह काष्ठ जीवाश्म का कोई उद्यान है? बताइए। हाँ, इसका आंसर आप बताइए। आकल जैसलमेर संबंधित है जस्ता खनन से, राष्ट्रीय मरु उद्यान से, मैग्नीज खनन से या काष्ठ जीवाश्म उद्यान से? बी, राष्ट्रीय मरु उद्यान। नहीं, ये आंसर बी नहीं है जितेंद्र जी, डी, बिल्कुल डी। ओके, बी और डी लिखने में कंफ्यूजन? हाँ, चलिए कोई बात नहीं। 4 बिल्कुल सही, पायल जी बिल्कुल सही। देखिए, आकल गांव जैसलमेर जो है वहां काष्ठ जीवाश्म उद्यान है। क्या है ये काष्ठ जीवाश्म उद्यान? आपको बता दें, और जुरासिक काल जब डायनासोर्स हुआ करते थे, जुरासिक पार्क अगर आपने मूवी देखी हो, उस जुरासिक काल के समय का यहां पर एक जीवाश्म पाए गए हैं, लकड़ियों के अवशेष पाए गए हैं। काष्ठ, काष्ठ का मतलब लकड़ी, जीवाश्म, फोसिल, है ना, फोसिल वुड पार्क कहते हैं इसे। क्या बोलते हैं? फोसिल वुड पार्क कहते हैं। लगभग 1800 करोड़ वर्ष पुरानी लकड़ियों के अवशेष, 1800 करोड़ वर्ष पुरानी लकड़ियों के अवशेष यहां पाए गए हैं, और एक यहां काष्ठ जीवाश्म उद्यान यहां बनाया गया है, आकलगांव जैसलमेर। जी बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन, बिल्कुल, आकलवुड फोसिल पार्क, वेरी गुड। चलिए, गग्गर का मैदान स्थित है, जो हमारा गग्गर का मैदान है, क्योंकि क्वेश्चन पुराना है, किसी प्रश्न किसी भर्ती परीक्षा में आया हुआ है, इसलिए पुराने जिले दे रखे हैं। हम इसको अभी अपडेट कर देंगे। झुंझुनू या सीकर में, जालोर सिरोही में, गंगानगर हनुमानगढ़ में, या जैसलमेर बाड़मेर में? बताइए। और ये लास्ट क्वेश्चन बहुत सारे हैं, फिर कभी अगली क्लास में हम लेकर आएंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है, एक बार आप इसका आंसर दीजिए, और इसको मैं अच्छे से आपको डिस्क्राइब करके अभी बता देता हूं कि किस तरह से इसका आंसर क्या होगा। जी बिल्कुल, सी। ओके, गंगानगर हनुमानगढ़, वेरी गुड। सी 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 इज द राइट आंसर। गग्गर का मैदान, गग्गर नदी द्वारा निर्मित मैदान, है ना, उत्तरी क्षेत्र। कहां से आती है गग्गर नदी? कालका शिवालिक की पहाड़ियां, कालका हिमाचल प्रदेश से, और यह गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और साथ ही साथ यहां एक जिला और जुड़ चुका है, जी हां, अनूपगढ़, है ना। ये वो प्रश्न सारे। कैसी लगी क्लास? बिल्कुल, नट नदी कहते हैं, मृत सरस्वती कहते हैं, है ना, बहुत सारे इसके नाम हैं। हमने सारी बातें क्लास में कर रखी हैं। आप क्लास को जरूर देखें, आप इस पूरी प्लेलिस्ट को जरूर देखें। आपको अगर ये प्लेलिस्ट कहीं भी थोड़ी भी फ्रूटफुल लगती है, अच्छी लगती है, समझ में आती है, इजी लैंग्वेज में है, नोट्स के साथ है, कॉन्सेप्ट के साथ है, तो आप अपने साथियों के साथ इसे जरूर शेयर करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमने काफी अच्छे क्वेश्चंस पे डिस्कशंस किया है। आगे हम बात करेंगे, कभी और भी क्वेश्चंस हमारे पास लेकर आएंगे। नेक्स्ट क्लास कल सेम 8 बजे मिलेगी आपको। प्रतिदिन 8 बजे हमारी जो लाइव क्लासेस रहती है, आप उसमें जुड़िए, कॉन्सेप्ट के साथ में ज्योग्राफी को पढ़िए और आनंद लीजिए। राधे राधे।